हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेके आया हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का होगा 10th क्लास के लिए, CBSE वाले बच्चों के लिए भी और HBSE बच्चों वालों के लिए भी। तो बच्चे सभी बच्चों को अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और बच्चों सम को अच्छे से समझना है। ध्यान देंगे पहले सम पे। फाइंड एक्यूट एंगल्स A and B if sin A plus 2B is equal to √3/2 और दे रखा है cos A plus 4B is equal to 0, A greater than 0। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा sin A plus 2B is equal to √3/2। तो बच्चों यहाँ से sin A plus 2B is equal to √3/2 कहां पे आता है साइन के अंदर बच्चों, साइन 60। तो यहां से हम साइन साइन कैंसिल करेंगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेंगे। ऐसे ही cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a प्लस 4b इज इक्वल टू cos 0 कहां पे होता है, तो बच्चों cos 90 पे क्या होता है 0। कोस से कोस कैंसिल यहाँ पे भी, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिखूंगा a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड ने अच्छे से किया है थर्ड चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस माइनस माइनस। अब साइन चेंज किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन किया मैंने, तो a कैंसिल, ये माइनस को हो गया है 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2b और 90 माइनस का है, ये 60 माइनस करेंगे तो माइनस के 30। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय 2। बच्चों इसको कट करेंगे तो ये 15 पे जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। अब b की वैल्यू कहां पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहां से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, आपकी मर्जी है सेकंड में भी कर सकते हो। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। तो a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 15 डिग्री इज इक्वल टू 60। तो a प्लस 15 इंटू 2 30 डिग्री। तो बच्चों 60 a इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों a हमारा 30 डिग्री आ गया है और b हमारा 15 डिग्री। उसने बोला था कि a ग्रेटर होगा किससे, b से। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBSE वाले बच्चों के लिए, तो खासकर CBSE वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ a cos थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो बच्चों a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m। मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड। जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर होगा और m का होल स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2a क्या है हमारा a cos थीटा, फिर b क्या है हमारा b sin थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे a क्या दे रखा है sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। यहाँ पे भी सेम स्केयरिंग बोथ साइड। तो बच्चों स्केयरिंग करेंगे तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बच्चों a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2a sin थीटा डॉट b cos थीटा
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी, ये ध्यान से करना। तो m वाला इधर है, मतलब ये राइट में है दोनों, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं पहले स्क्वायर स्क्वायर वालों को आगे जोड़ लेता हूं, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब 2ab वाले लेता हूं, प्लस 2a कोस थीटा और b साइन थीटा, और यहां पे क्या माइनस होगा, माइनस के 2a साइन थीटा और ये b कोस थीटा। और बच्चों ये तो हमारी ये वाली साइड है, इक्वल टू में कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये 2ab और ये 2ab ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। यहां से देखो ये ए स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों टर्म से मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बी स्क्वायर वाली टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों हमारी प्रॉपर्टी हमें पता ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो बच्चों इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में अगर डाउट है किसी भी स्टेप में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बच्चों ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से जो कि सेक्शन डी या सेक्शन सी के अंदर मतलब 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है, किसी भी सेट में आए लेकिन आएगा जरूर। तो बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो प्रूव डेट हमें प्रूव करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक फॉर्म में कर लेता हूं, ये तो 10 में या फिर कोट में। मैं 10 में लेके चल रहा हूं। सबसे पहले लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों tan थीटा और 1 माइनस में कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में tan थीटा प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में tan थीटा और बाय में तो था ही 1 माइनस में tan थीटा। तो बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा tan थीटा और इसका एलसीएम आएगा tan थीटा, फिर यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो ये आ गया tan थीटा माइनस में 1 प्लस। अब जब फ्रैक्शन ऊपर हो तो हमारा डिनोमिनेटर कहाँ आता है बच्चों, नीचे आता है। तो अब ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा तो tan थीटा और पहले से ही कौन है यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा। अब ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन नीचे है, अब डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो tan स्क्वायर थीटा बाय में tan थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में tan थीटा और 1 माइनस में tan थीटा। बच्चों किसी को ये फ्रैक्शन में अगर कोई दिक्कत है समझने में, ऊपर का ऐसे नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, बट हमेशा इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का ही खेल होता है। तो किसी को भी अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये tan थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस में tan थीटा है। इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें से माइनस को ले लेता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा बाय में tan थीटा माइनस 1। अब यहां से माइनस कौन आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 और ये tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स के जो अंदर जो भी होते हैं फंक्शन वो दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज अपने पोजीशन से। तो देखो 1 पीछे चला गया और tan आगे आ गया। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है बच्चों, सपोज करो ये यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, और ये मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी 2 लिखा है। चलो इसको 2 नहीं, इसको कुछ और मान लेते हैं, ये 3 लिखा है, तो ये 3 2 क्या हो गया 6, और ये क्या है 2। तो बच्चों ये इसके अंदर आ रहा है ना, अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो हमारा एलसीएम भी क्या कहता है
कि जो जिसके अंदर आ रहा है तो बड़े वाला हमारा क्या होता है एलसीएम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट खत्म, क्या बचेगी हमारे पास tan थीटा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले tan स्क्वायर था तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों पूरा पूरा खत्म और क्या बचेगा 1, तो 1 ऐसा कह रही, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बच्चों एक फॉर्मूला तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, ये a और ये b, तो tan थीटा माइनस 1 एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब कि tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, पूरे के बारे में क्या है tan थीटा और ये tan थीटा माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 एज इट इज है, tan स्क्वायर ये भी एज इट इज है, और ये इंटू 1 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे tan थीटा ही बचेगा और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे tan थीटा और ये tan थीटा माइनस 1। बच्चों ये ब्रैकेट इससे कैंसिल। अब यहाँ पे देखो tan थीटा ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा और प्लस में 1, पूरे के बारे में क्या है सिर्फ tan थीटा है। तो बच्चों इन सबको बटे में अलग अलग कर रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा बाय में tan थीटा और यहाँ पे tan थीटा बाय में tan थीटा और प्लस में 1 बाय में tan थीटा। क्लियर। तो बच्चे एक पावर यहाँ पे बच्चों काट दिए, क्या बचा यहाँ पे tan थीटा रह गया, यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया 1, और इसको मैं वापस करके क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा। अब बच्चों जो प्रूव करना था उसमें 1 तो हमारे पास आ गया है, इस 1 को हम आगे लिख लेते हैं। ये अगर क्या tan से हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा। अब बच्चों ये 1 तो हमारे पास प्रूव हो गया है, तो ये 1 एज इट इज है यहाँ पे, और ये साइन थीटा इस बाय में कोस थीटा और कोस थीटा बाय में साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो बच्चों इनकी क्रॉसिंग होगी जब अलग अलग एलसीएम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट करूंगा 1 बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो बच्चों 1 प्लस 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक लिख सकते हैं इसको, और ऐसे ही 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की क्या आ गई है इक्वल आ गई है, और क्या हो गया है हैंस प्रूव। तो बच्चों अगर इस सम में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बच्चों, हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सम, बड़े सम, इंपॉर्टेंट सम जो कि सेक्शन डी में सेक्शन सी में आएंगे तुम्हारे लिए पेपर में, सीबीएसई पैटर्न के लिए भी और एसबीएसई पैटर्न के लिए भी, ये मैं लाता रहूंगा।